तो आइए प्रिय छात्रों, जैसे कि आपको पहले वीडियो में हम बताए थे द्विघात समीकरण जब स्टार्ट किए थे तो उसमें आपको कुछ बेसिक भी बताए थे। और 4.1 का आपका 4.1 का जो पहला क्वेश्चन सिर्फ आपको उसमें कुछ नहीं था, देखना था, पकड़ना था आपको कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो इस बात को हम उसमें समझा चुके हैं और आई होप कि आप लोग बिल्कुल तरह से समझे होंगे। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वो वीडियो देख लीजिए, आप बिल्कुल तरह से समझ जाएगा। अगर उसमें कोई कठिनाई है, आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप कहीं पर भी आकर के, ठीक है, बिल्कुल तरह से आप यहाँ पे स्वतंत्र होकर पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर है उसी का है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 4.1 का दूसरा का पहला सवाल है। यहाँ पर आपका पहला सवाल क्या रीड कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ठीक है। कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। देखिए अब आपके मन में होगा भूखंड मतलब क्या था। भू का मतलब होता है भूमि, भूमि का पर्यायवाची में आप लोग पढ़ते होंगे कि भू का मतलब क्या होता है, भूमि होता है, यानी धरती होता है, अर्थ बोलते हैं जिसको। भूखंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी एक भूमि का टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल मान लीजिए हम एक भूखंड बनाते हैं, एक भूमि का टुकड़ा लेते हैं जो कि आयताकार है। मान लीजिए ये क्या है, एक भूखंड है। ये क्या है आपका, एक भूखंड है, इसको मानते हैं भूखंड, यानी भूमि का एक टुकड़ा है। और इसका क्षेत्रफल मतलब होता है इस बीच का जो जगह होता है कितना है आपका क्षेत्रफल, आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल आपका 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, पता है। ये होता है आपका चौड़ाई, सबसे छोटी जो भुजा होता है, सबसे लंबी भुजा वो होता है आपका लंबाई होता है। अब आपका ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। कहता है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी कहता है ये लंबाई जो है इस चौड़ाई के कितना है, दुगुना से एक अधिक है। तो आपको मान लीजिए कि अगर चौड़ाई आपका x मीटर है, चौड़ाई कितना है, अगर नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको माना कि मान लेना है, सिंपल सी बात है। तो माना कि अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितना होगा, देखिए कहता है लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई है x, तो लंबाई को दुगुना करेंगे कितना 2x। अब प्लस कितना होगा, एक अधिक है तो प्लस क्या हो जाएगा, एक अधिक हो गया। आयत का लंबाई हो गया 2x प्लस 1 मीटर, चौड़ाई हो गया x मीटर। नहीं समझे, देखिए यहाँ पर समझिए। कहता है क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुना से एक अधिक, इसलिए हम लोग चौड़ाई मानेंगे। तो चलिए माना कि हम मानते हैं, यहाँ पर क्या होगा आपका हल, हम लोग लिख देते हैं। पहले हल बनाने का नियम होता है, हल लिखेगा ना तो मजा आएगा, एग्जाम में समझेंगे कि नहीं बच्चा तो तेज है बहुत, ठीक है, हमसे भी ऊपर है, इसलिए इसको नंबर भी देना चाहिए। तो हल में क्या मानेंगे हम लोग कि माना कि आयताकार, तरीका से बनाना है, एकदम तरीका से कि काटने पर उनको देने पर नंबर मजबूर कर देना है। आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब बार बार कहते हैं भूमि का टुकड़ा होता है। भूखंड का चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई मानना है, क्योंकि लंबाई तब मालूम पता चल जाएगा, चौड़ाई मालूम हो जाएगा तो चौड़ाई के दुगुना से अधिक होता है। तो चौड़ाई क्या है आपका x मीटर है, समझ रहे हैं ना। और लंबाई कितना है, लंबाई का मतलब क्या, चौड़ाई के दुगुना से, तो चौड़ाई है x तो इसका दुगुना होगा 2x, और एक अधिक तो प्लस एक लंबाई हो गया। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है बताइए, क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है ना। तो अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न से समझ आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। चलिए तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आ जाएंगे। क्या करते हैं हम लोग, जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L गुने B होता है, बताने की जरूरत नहीं है, 8वें 7वां से पढ़ रहे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है कितना 528, ठीक है, समझ रहे हैं। पीछे होगा ऊपर लिख देंगे, नहीं होगा तो रोक करके, कैसे रोक करके रुका हुआ है। हाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है ना 528, कहीं से ट्रबल नहीं है। अरे हम सोचते हैं छोटा सा भी ट्रबल नहीं हो, आपको पूरा मैथ का बादशाह बन जाइए छोटी छोटी बात समझ के। तो 528 हो गया। और लंबाई आपको हम लोग क्या माने हैं, देखिए लंबाई आपका निकला है, यहाँ पर दिख रहे हैं ना लंबाई, इसको 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई होता है तो हम लोग इसको गुना करेंगे। चौड़ाई कितना है आपका x मीटर, तो x कर देंगे। देखिए अभी ये सब प्लस में, इसलिए इसको तनी घेर देंगे तो अच्छा लगता है ना, इसको घेर देंगे। यहाँ पे देखिए इसे 2x प्लस 1, इसको गुना करना है हमको चौड़ाई से, तो चौड़ाई है x मीटर है ना। देखिए कितना आसान है वो समझ लीजिए। यहाँ पे आप पहले देखिए 528 तो 528 बराबर 2x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर होगा, कहीं से ट्रबल नहीं है। अब एक को x से गुना करेंगे तो प्लस 1x कहिए चाहे सीधे x कहिए, ट्रबल नहीं है, ये आ गया।
अब आपको क्या करना है वो बात समझिए, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 2x² प्लस एक्स, ये हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस 528 हो गया, बराबर कुछ नहीं तो हम लोग 0 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको बनाना होगा क्या, यहाँ से आपको हम लोग बनाएंगे इसको किस विधि से, गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो अब आपका आंसर निकलेगा, यहाँ पे आइए 2x² प्लस एक्स और माइनस 528। अब आपको क्या हम सिखाए हैं, एक गुणनखंड बनाने में सिखाए थे, कभी नहीं सिखाए हैं तो अभी सिखाएंगे। इसका गुणनखंड आप बिल्कुल 2 सेकंड में बना सकते हैं। आपको आंसर पता करना होगा तो सिंपल तरीका से 2 बार में आंसर पता, मतलब 2 मिनट में आंसर पता करिएगा। अब कैसे करना है, तो पहले क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस 2 को 528 से गुना करिए, कितना होगा कीजिए तो 8 दूना 16 6 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 5 दूना 10 156 हुआ ना। अब इस 1056 को इस तरह से तोड़ दीजिए कि हमको यहाँ पर माइनस एक्स वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस एक्स आ जाएगा। अब इसको तोड़ना है गुणनखंड के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। प्रिय छात्रों, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम आपको बताए गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इससे आप जो है ना यहाँ पे गुणनखंड अगर आपको नहीं भी आता होगा तो भी सीख जाइएगा, क्योंकि इस तरह का 3 दे देता है क्वेश्चन, कहता है इसका गुणनखंड बनाइए या फिर शून्य की संख्या निकालिए या मूलों की संख्या निकालिए, तो उसमें भी आपको ये हम बताएंगे। वैसे यहाँ पे समझिए क्या किया हम लोग, इसको 528 को 2 से गुना किए, इतना आया। जब यहाँ पर 2 है तब, 2 नहीं रहता सिर्फ x² आता तब तो और चुटकी में बन जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो चलिए कोई बात नहीं है, गुना की 1056। अब इसको हमको इस तरह से तोड़ना है कि हमको यहाँ पर प्लस 1x लाना है। तो इसको तोड़िएगा तो 33 और 32 को गुना कीजिएगा तो 1056 आएगा। अब हमको प्लस x लाना है तो इसमें देंगे प्लस, इसमें देंगे माइनस। इसको यहाँ पर अप्लाई करिए, 2x² होगा प्लस 33x होगा और माइनस क्या होगा आपका 32x, और ये माइनस 528 ये रखा ले रहेगा, माइनस 528 लिख दें यहाँ पर, इसको मिटा करके, समझ गए होंगे। इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पे 528 लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, गुणनखंड तरह से बनाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। इस दोनों में कॉमन लीजिए, आपको क्या आएगा यहाँ पर x आएगा, और इसमें क्या बच जाएगा यहाँ पर तब 2x बचेगा, प्लस क्या है आपका 33। अब देखिए 2x को x से गुना करेंगे 2x² हो जाएगा ना बिल्कुल। और फिर 33 को x से गुना करिएगा तो 33x आ जाएगा आपका, कहीं से दिक्कत नहीं। अब इस दोनों में कॉमन लेंगे हम तो क्या आएगा आपका यहाँ पर माइनस, इसमें देखिए 2 और 16 दूना 32, इसमें भी 16 आता है आपका, आएगा जब तोड़िएगा तो इसमें आएगा 16, इसमें तब क्या बच जाएगा 2x बचेगा, 16 दूना 32x हो जाएगा। इसी को आप प्लस 33 से गुना कीजिएगा तो माइनस 528 मिल जाएगा आपको, समझ गए। तो था ना आसान। अब बराबर क्या करेंगे हम लोग, सुनना। अब कुछ नहीं, देखिए जब आप गुणनखंड बनाइए, देखिए ये दोनों मान आपका समान आया तो समझिए कि हमारा गुणनखंड क्या हो रहा है, हम सही रास्ता पे चल रहे हैं, एकदम लक्ष्य की प्राप्ति में हैं। तो x माइनस आपका 16 हो गया और 2x प्लस 33 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए सब अलग अलग कीजिए, तो x माइनस 16 बराबर 0 करिए, 2x प्लस 33 बराबर 0, तो दोनों का मान अलग अलग निकल जाएगा, लंबाई भी निकल जाएगा और चौड़ाई भी। तो x बराबर कीजिएगा तो ये माइनस इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। ये हो गया आपका चौड़ाई निकला, क्योंकि चौड़ाई हम लोग माने थे ना x मीटर, चौड़ाई निकल गया। और लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2x बराबर करेंगे, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस 33 होगा, और इसलिए करेंगे x बराबर क्या हो गया माइनस 33/2। कभी भी देखिए किसी भी लंबाई चौड़ाई भुजा कभी माइनस में नहीं ना होता है। आपको 5 किलोमीटर दौड़ा देंगे कहीं कितना किलोमीटर तो -5 कर सकते हैं, नहीं कहिएगा, तो प्लस में होता है दूरी हमेशा, इसलिए जो है लंबाई जो है ये माइनस आया ये नहीं होगा। आपका क्या हो गया, चौड़ाई कितना हो गया आपका 16 हो गया, चौड़ाई कितना हो गया आपका 16। अब लंबाई निकालना है तो लंबाई कैसे निकालना है, 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1 कीजिए, यहाँ पर करते हैं 2 गुने x का मान 16, 1 16 दूना 32 1 33, अतः करके आप यहाँ पर हम लिख देते हैं, या फिर यहाँ पर लीजिए, अतः लंबाई कितना निकला आपका 33 और चौड़ाई आपका 16। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपको पूरा जाएगा 528। इसका मतलब कि आप जो बनाए हैं बिल्कुल तरह से आपका बनाया हुआ सही है, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। इस तरह से आप बना करके खुद प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा सही या फिर गलत है। मैं जो भी क्वेश्चन वैसे आप लोग को बताते हैं सबको लगभग प्रूफ करके बताते हैं कि आप खुद भी पकड़ सकते हैं कि सही है कि हमारा कि गलत है।
इस चीज़ को। गुणनखंड में खासकर मैं आगे भी बताऊँगा ऐसा बात, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझे कि नहीं, कहीं पर आपको ट्रबल हुआ तो इस बात को कमेंट करके बताइए। और अगले वीडियो भी आप अगर चाहते हैं इसका अलग दूसरा क्वेश्चन भी और तीसरा भी, यानी 4 क्वेश्चन है, तो वो भी मैं दूँगा। और त्रिकोणमिति भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए।